करल साहब, कौन सियासत कर रहा है इस मामले पर? आपने बताई है कि लंदन के अंदर एसओपी को फुली तौर फॉलो किया गया। सर मनाजिर आप देख लें और यहाँ मास्क के बगैर कोई दिखाए यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पीडीएम के जलसों में अवाम की जिंदगियों को खतरों से दो चार करने के लिए क्यों एसओपी फॉलो नहीं किया जा रहा? जनाब, यहाँ पे भी अशराफिया एसओपी ही फॉलो कर रही है। आप देखें, मरियम साहिबा है और शहबाज साहब और हमजा को भी अभी पैरोल पे रहाई का नोटिफिकेशन आ गया है। उन्होंने बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि आम कोई आदमी, कोई बंदा जो है उनसे ताजियत के लिए जाती उम्रा नहीं जा सकता। और किस तरह आप एसओपी आप देख रहे हैं खरल साहब, ये देखिए, कोई एक शख्स मुझे दिखाए मास्क के बगैर, कोई एक शख्स। यहां पे मैं कहता हूं कि जाती उम्रा में अपने लिए तो उन्होंने रखा है एसओपी, लेकिन आम आवाम की जिंदगियां उन्होंने खतरे में डालने के लिए वहां पे जलसा रख दिया है। अब मामला ये है कि उसामा साहब, ये एक तरफ कहते हैं अवाम के हम हमदर्द हैं, हम अवाम के दुख सुख में जनाब बड़े शरीक होना चाहते हैं। आप अपनी वालदा की मैयत के साथ आके उसके दुख में शरीक नहीं हो सकते, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अवाम के दुख में शरीक होंगे? ये तो एक मतलब एक बात, एक बड़ी सिंपल सी बात है। और इससे अंदाजा हो जाता है कि आप अपने प्यारों से कितना लगाव रखते हैं, आप अपने प्यारों की मैयत को या उनकी जो रसूमात है मजहबी, उनको किस तरीके से वेटेज देते हैं। तो इससे आपका अंदाजा हो सकता है कि आप अगर उनके साथ आपको कोई हमदर्दी नहीं है, यानी मैयत घर में पड़ी है और आपको सियासत की पड़ी है, तो अगर आपको उनके साथ हमदर्दी नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपको आवाम का दुख जो है बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। और यही वजह है कि आप दुख अगर शरीक, मैं दोबारा आपसे इस बारे में आप अपनी वालदा की मैयत में तो शामिल होने के लिए, आने के लिए तैयार नहीं, जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और बाबर आप करते हैं जी अवाम का। हमें बाबर साहब, कराची में, पूरे सिंध में इश्तिहारात छापे गए कि जनाब क्राउडेड जगहों पर ना जाएं, हुजूम में ना जाएं। ये सिंध हुकूमत कह रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह रही है। और यहां मुल्तान में जलसों के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। मरियम साहबा कहती हैं कि जनाब इम्तिहानात के लिए बच्चों को ना बुलाएं, वो पूरे पाकिस्तान में बच्चों ने इकट्ठे होना है, मुख्तलिफ सेंटर्स में होना है, उधर एसओपी फॉलो हो सकते हैं। और यहां कह रही है जी जरूर होगा। खुद आपने कल ये न्यूज ब्रेक की कि मरियम साहबा ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है, ताजियत के लिए भी आए तो बाकायदा मैंने तो ये पढ़ा कि जी व्हाट्सएप पर मैसेजेस गए कि जी इस वक्त आप आ जाएं, फलां फलां बंदा तो वो अवेलेबल है, इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये मैंने खुद देखा है देहात में, शहरों में लोग जानवरों का, सर यकीन करें बाबर सब, जानवरों का, अपने पालतू जानवरों का ना इससे ज्यादा एहसास करते हैं, ख्याल रखते हैं, जितना इन कारकुनों की जानों से खेला जा रहा है। जिस तरह उसामा साहब, आप इंसान की जिंदगी इनके लिए जानवरों से भी उतनी भी अहमियत नहीं है जितनी जानवरों की अहमियत होती है। इनके घर के जो जानवर है उसकी कीमत, उसकी अहमियत एक आम इंसान जो कीड़ा मकोड़ा उससे ज्यादा अहम है। मुझे आप मुझे एक बात बताएं, पुलिस अफसर मुअत्तल हो गया था, वो एक पता नहीं किसने अटैक कर दिया मोर पर या क्या हुआ। जी, जी, इनके जो चिड़ियाघर है घर में, बिल्ला जो है मोर को पड़ गया था, तो जब तक बिल्ले का इनकाउंटर नहीं हुआ था उस वक्त तक जान नहीं छूटी थी और 7 बंदे डीएसपी समेत मुअत्तल कर दिए गए थे। एक अमरूद तोड़ने पे, इससे ज्यादा क्या इंसानियत की तस्लील होगी कि मुख्तार भुट्टो साहिबा जो है उनकी मंगनी पे पहले पेशगी मांग लिया गया कि जनाब हर कोई अपना कोरोना टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट ईमेल करे, उसके उस रिपोर्ट की रोशनी में एक लिस्ट बनेगी और वो जो क्लियर होंगे, कोरोना के जो क्लियर रिपोर्ट भेजेंगे उन्हीं की एंट्री होगी। यानी कि सबको दावतनामे भेजे गए हैं, लेकिन कंडीशनल है कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट भिजवाएं, उसके बाद आपको आने की इजाजत होगी। और दूसरी तरफ ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये जिन बेचारों की कोई हैसियत ही नहीं है, उनको धकेल का बिरयानी की एक प्लेट पर आप मुल्तान स्टेडियम भरने जा रहे हैं। यार ये तो इंसानियत की तस्लील है उसामा साहब। मैं होना तो ये चाहिए था, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको चाहिए था इन लोगों की कीमती वोटों से जीत के ये असम्बली तक पहुंचते हैं। एक तरफ ये वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं कि जी जो वोट है उसको इज्जत देनी चाहिए, दूसरी तरफ कम अज कम यही कह देते कि जनाब कि जो कोरोना टेस्ट जिनके होंगे उसके बाद कर देंगे, चलो इसको भी छोड़ें। अभी यार दिसंबर को छोड़ दें, जनवरी फरवरी मार्च पूरा साल पड़ा हुआ है। ये कौन सी गवर्नमेंट गिर जानी है? कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिससे गवर्नमेंट गिर जानी है? इनके हामी साहब दिसंबर में भी कर लें, ये जनवरी में भी कर लें, ये फरवरी में भी कर लें, फिलहाल ये गवर्नमेंट तो इससे नहीं टूटती। इमरान खान साहब ने भी चले 6 महीने 6 महीने के धरने से तो गवर्नमेंट नहीं गई, उस 6 महीने के धरने से तो गवर्नमेंट नहीं गई। आज जिन अदारों को ये टारगेट कर रहे हैं
वो अदारे जो है वो तो साफ कह रहे हैं कि हम तो गवर्नमेंट के मतहत हैं और गवर्नमेंट जिस तरह से कहेगी हम उस तरह से चलेंगे। मुझे लंदन का बताएं ना, वहां कैसे SOPs फॉलो हो जाते हैं, वहां क्यों नहीं इस तरह के साहब वहां पे मुझे एक बात बताएं, नमाज़े जनाजा में आप उसामा साहब आप ही भोले बादशाह हैं, आप बच्चों वाली बातें करते हैं। और सर ये तो हम पे हुक्मरानी करने आए हैं, ये मुगल बादशाह हैं। लंदन में आप देखें कि वो एक होटल में बैठे हुए हैं, सारी पार्टी का जलसा हो रहा है, वहां पर खाना खा रहे हैं। लंदन में टी कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान में कभी आपको ये नजर आए किसी कॉफी शॉप में, किसी होटल में, कहीं शॉपिंग करते हुए? मार्केटों में शॉपिंग भी कर रहे होती थी। यहाँ पर तो सारा कुछ जो है वो खुद इनके पास पहुंच जाता है। जाती उम्रा में 6-6 हज़ार किनाल के महल हैं, वहां पर जो चीज मुंह से निकलती है वो पहुंच जाती है। मुझे एक बात, मैंने शहबाज शरीफ के जो सेक्रेटरी थे 10 साल ये वज़ीर आला रहे, मैंने उनसे पूछा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनसे पूछा कि सर आप शहबाज शरीफ के साथ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ जिस तरह एक नॉर्मल इंसान है, उसकी जेब में पर्स होता है, वो पैसे देता है, बीवियों का खर्चा देता है, उसके बाद घर का खर्चा देता है, उसके बाद घर की चीजें आती है, राशन आता है। उसने कहा जनाब ये तो कोई रिवाज ही नहीं है जेब में पैसे रखने का, वो तो हुक्म चलता था। और जो ब्यूरोक्रेसी की फौज फिर मौज थी वज़ीर आला हाउस में, वो हर चीज पूरी करती थी। बेगमात की तरफ से चिटें आती थी कि जनाब ये चीजें घर पर होनी चाहिए। ये शहबाज शरीफ की तरफ से चिटें जाती थी कि ना ये कपड़े मुझे मिलने चाहिए। 8 क्लब रोड से तो जाती उम्रा और मॉडल टाउन का खाना पक के जाता था, जो मुंह से निकलता है वो पूरा हो जाता था। अच्छा अब चले तो नहीं है जहां पर टेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो गुजर बसर के लिए पीपल्स पार्टी कहेगी देखिए जी, अगर बिलावल को हो गया है कोरोना तो वो नहीं आ रहे, तो आसफा जा रही हैं। ये इतना बड़ा काम है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि ये जहाद है और इनके खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ बगावत करना ये जहाद है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते, वो गुनाह कबीरा होगा। तो लिहाजा अब वो सवाब के लिए या इतने बड़े फर्ज की अदायगी के लिए अब आसफा साहिबा जा रही हैं, तो वो तो कहेंगे देखिए ना हमने भी अपने बच्चे भी तो भेज दिए हैं इतने खतरे में। देखिए मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोरोना पॉजिटिव और उनका मामूली अलामात हैं, बहरहाल मामूली हैं जो भी हैं, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और उनके ना आने का फैसला और आसफा भुट्टो जरदारी साहब का जलसे में भेजने का फैसला, मुख्तार साहब आपको भेज सकते थे जरदारी साहब, तो जरदारी साहब बेसिकली ये फड्डा पड़ेगा अल्टीमेटली बिलावल भुट्टो जरदारी की बजाय एक वो आप देख लेना कि दिन आएगा कि आसफा भुट्टो जरदारी को जानशील बनाया जाएगा। अच्छा, ये उनकी एक लॉन्च किया जा रहा है उनको, और ये तो आपने एक और ही खबर सुना साहब इन चीज़ों को बहुत और ख़ास तौर पे मैंने जो अगर बात करें तो आसफा भुट्टो जो है उनके अंदर बहुत सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अंदर थी। आपको देख लें कि बख्तावर साहिबा के हवाले से कई चीज़ें, ट्वीट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, गैर जिम्मेदाराना भी चीज़ें कोई आती रहती हैं, लेकिन वो आसफा भुट्टो जरदारी एक संजीदा, ज़्यादा वो चीज़ों को गहराई से बारीक बीनी से चीज़ें देख रही हैं। और उनकी जो लॉन्चिंग है मेरा ख्याल है कि एक वो कोरोना का तो एक बहाना है, वो तो वीडियो के जरिए भी हो सकता था, लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का एक कार्ड है और लॉन्चिंग का एक जवाब है। तो जरदारी साहब उनको भी मैदान में उतारना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो इलेक्शन आने वाला है आप देखेंगे इलेक्शन में एक ही वक्त में 2 पीपल्स पार्टी के रहनुमा मैदान में होंगे, क्योंकि जरदारी साहब तो बीमार है, एक बिलावल साहब और एक आसफा साहिबा। अब पंजाब का महाज कौन संभालेगा, इसमें सबसे और सिंध का महाज कौन संभालेगा, क्योंकि इलेक्शन में एक वक्त में सब जगह पे तो नहीं। सबसे अहम चीज जो है ना, मैं जिस एंगल से देख रहा हूं वो है आसिफा वर्सेस मरियम। आसिफा में जो मैच्योरिटी है, जो आसिफा में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, अब वो मुझे तो मरियम में वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर नहीं आई। जो इसलिए मैं कह रहा हूं उनका मुकाबला मैं तो ये जो मैं परसों जो जलसा उसमें जो सबसे अहम चीज मेरे लिए ये है कि आसफा के सामने मरियम देखें, पता चलता है कि कितनी बड़ी लीडर है। आसफा पहली दफ़ा आ रही हैं, इस तरह एक पब्लिक गैदरिंग में वो एड्रेस करेंगी और मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। जो मेरा अपना उनके बारे में एनालिसिस है, उनमें शायद भुट्टो फैमिली में जो अब इस टाइम फैमिली में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो आसफा में है। बिलावल में भी है, बिलावल ग्रेजुअली सीख रहे हैं, लेकिन आसफा में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। तो आसिफा वर्सेस मरियम, आपको अब पता जाएगा कि लीडर कौन है।
ये तो अब परसों अच्छा, establish competition करना शुरू हो पड़ेगा। जाएगा। उनके सामने चले, अभी तो दोनों वहां पर दोनों होंगी। किरदार नजर आएंगी, आप देख लें। हालांकि पहले उनकी एंट्री है, पहली लॉन्चिंग है, और पब्लिक गैदरिंग में पहली मर्तबा आके तो आपको फर्क साफ जाहिर है, इनहेरिटेंस उनके जो अंदर है आपको नजर आ जाएगी वो रसूम। अच्छा, ये बताएं कि अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, इनको पैरोल पर रिहाई मिल गई, लेकिन इस पर भी सियासत के जी 14 दिन का मांगा था, 5 दिन का। मरियम कह रही है कि इस पर सियासत की जा रही है। पहले मुझे तकरीर के दौरान ये चाहते थे मैं तकरीर करती, मुझे इसीलिए इतला नहीं दी, हुकूमत ने इतला नहीं होने दी ताकि मैं तकरीर करती। कहते देखे जी इनकी दादी का इंतकाल हो गया, फिर भी तकरीर कर रही हैं। लेकिन वो तस्वीर भी शेयर करती हैं वालिद की अपने उनका यानी दादी की मैयत के साथ। तो ये आपको क्या लगता है, शहबाज गिल कह रहे हैं जी ये मौसूफा सियासत कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करें, ये एक नेचुरल है कि भाई दादी हैं उनकी, एक सियासतदान की हैं तो तस्वीरें तो आएंगी। नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस तस्वीरें तो वो मरियम शेयर करेंगी कि इस वक्त क्या किस तरह से, और कह रही कि जी एक बेटा जो है अपनी वालदा को खुदा के सुपुर्द कर रहा है। तो ये तो फिर नेचुरल है, शायद इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाबर साहब, उसामा साहब, इस तरह नहीं है, इस पर बाकायदा सियासत की जाती है। नवाज शरीफ जब कुलसूम नवाज बीमार थी उस वक्त जब आए थे तो उस वक्त भी उनके क्लिप्स जो थे वो वायरल करवाए गए थे और उससे पॉलिटिकल हमदर्दियाँ समेटी गई थी। और इस मौका पर भी मरीम जो है वो भरपूर सियासत कर रही हैं। मेरा ख्याल था कि वो 3-4 दिन वो कहेंगे सियासत तो होती रहेगी, वो खामोशी से घर बैठेंगी। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी दादी के साथ गुजारा। एक उन्स होता है, एक मोहब्बत होती है, एक लगाव होता है जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी हो, ख़ासतौर पर जो बड़ा हो घर का। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझ रहा था कि सियासत अब मरीम जो है ना 5-6 दिन जो है वो घर में अमली सियासत में नहीं आएंगी, घर में रहेंगी। लेकिन उन्होंने घर में भी मीडिया को बुलाया, उससे गैर रस्मी बातें की और भी कर रही हैं, वो तो कह रही हैं, सियासत की। वो कह रही है मेरी जिंदगी का मकसद है, सबसे मकसद है, उससे वो पीछे नहीं हट सकती। मैंने चचा को भी फोन किया, शहबाज शरीफ को, कि जी आपकी ये पैरोल पर रिहाई पर भी सियासत हो रही है, तो हर चीज सियासत देख रही है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को जब पैरोल पर रिहाई मिली थी, जिस वक्त कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी तो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई, तो मियां नवाज शरीफ जो उनको जो पैरोल पर रिहाई मिली थी वो 5 दिन की थी। मैं तो ये सवाल करता हूँ कि अमीर और गरीब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आम पाकिस्तानी को जो जेल में अब मैक्सिमम 1 दिन, और बड़ा कोई इन्फ्लुएंशियल है जिसके बाद बड़ी सिफारिश है तो 2 दिन के लिए आप रिकॉर्ड निकाल के ये वाहिद है जिनके लिए कैबिनेट का इजलास बुलाया जाता है। होम डिपार्टमेंट के पास 2 दिन से ज्यादा का इख्तियार नहीं है, इनके लिए काबीना के इजलास बुलाए जाते हैं। हिपोक्रेसी देखें कि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल 10 साल रहे पंजाब के सीएम, रिकॉर्ड निकाल के देख ले, मैंने चेक भी किया है, कभी इन्होंने किसी बंदे को ये रिकॉर्ड निकाले, कभी कैबिनेट का इजलास किसी बंदे के लिए इन्होंने बुलाया हो और किसी को 14 दिन पैरोल पे रिहाई दी हो। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, 5 दिन के लिए कितना 14 दिन तो बड़ी दूर की बात है। 5 दिन के लिए कितना कबीला का इजलास 10 साल के दौरान आप प्रेसिडेंट दे दें कि आपने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कितने वो जेलों में हवालाती, मुझे एक बात बताएं कि एक आम जवान वालिद नहीं है, जिनकी वालदा फौत में अपने वालिद से लगाव उतना नहीं है, क्या इनका खास लगाव है कि इनको इनके लिए खास तौर पे कैबिनेट का इजलास बैठे और इनको खुसूसी तौर पर ये, अच्छा इनको 14 दिन चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर है जो इस्तेमाल की जा रही है इनके लिए, और 5-5 दिन का पैरोल दिया जा रहा है। आम आदमी को तो ये फैसिलिटी नहीं मिल रही, और जो आजाद है वो आना नहीं चाहते, मुझे आजाद है वो रसूमात में शामिल नहीं होना चाहते, और जो जेल में है वो कहते हमें 14 दिन के लिए दे दो राय। ये मुझे समझ में, मुझे एक बात क्या नवाज शरीफ साहब की वो सुतेली मां तो नहीं है, यकीनन वो सगी वालदा है ना, बिल्कुल। क्या उनके पोते नहीं है 3 जो उधर बैठे हुए हैं वहां पर जनाजे में शिरकत कर ली है, वहां पे साहबजादे हैं नवाज शरीफ साहब के, एक इस समय उनकी रिश्तेदारी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।